इफेक्ट ऑफ टैरिफ इन लार्ज नेशन एंड स्मॉल नेशन। सबसे पहले तो मैं आपको टैरिफ समझा दूं, वो क्या होता है। टैरिफ बोलते हैं जिस वक्त आप इंटरनेशनल किसी कमोडिटी पे वो टैक्स लगाते हैं। एक कमोडिटी आपके मुल्क की बाउंड्री को क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क की बाउंड्री में जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। उस टैक्स को टैरिफ कहते हैं। बेशक वो एक्सपोर्ट पे लगा रहे हैं या इंपोर्ट पे लगा रहे हैं, दोनों को ही टैरिफ बोलेंगे। इंपोर्ट टैरिफ होता है, एक्सपोर्ट टैरिफ होता है। अब ये टैरिफ तीन तरह के होते हैं। एक एड वोलरम जो परसेंटेज के हिसाब से प्रोडक्ट पे लगता है, एक स्पेसिफिक जो फिक्स अमाउंट के हिसाब से प्रोडक्ट पे लगता है, एक कंपाउंड टैरिफ जो मिक्सचर है एड वोलरम और स्पेसिफिक का। तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया। किसी पे गवर्नमेंट स्पेसिफिक लगाती है, एड वोलरम लगाती है, किसी पे कंपाउंड लगाती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और आपके मुल्क के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। बहरहाल अब लार्ज नेशन और स्मॉल नेशन के दरमियान डिफरेंस आपको बताना चाहिए। लार्ज नेशन एक ऐसी नेशन है जो अपने मुल्क में जब टैरिफ लगाती है उसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है। पूरी दुनिया की प्राइसेस को वो चेंज कर देती है। टर्म ऑफ ट्रेड वो या तो इम्प्रूव हो जाती है या डिटोरिएट हो जाती है। स्मॉल नेशन की अगर बात करें तो वो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है पूरी दुनिया में। उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम है तो उसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट नहीं आता। उसके अपने मुल्क में इम्पैक्ट आएगा। टैरिफ लगाने से प्राइसेस इंक्रीज होंगी लेकिन वर्ल्ड प्राइस लेवल आपका सेम रहेगा। तो स्मॉल नेशन जब भी टैरिफ लगाएगा उसका प्राइस इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड प्राइस पे कोई नहीं आएगा, अपने डोमेस्टिक लेवल पे आएगा। लार्ज नेशन जब टैरिफ लगाता है उसका डोमेस्टिक लेवल पे भी आएगा और वर्ल्ड लेवल पे भी उसकी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। अब इसकी टर्म ऑफ ट्रेड के साथ क्या सीन होता है। टैरिफ लगने से एक तरफ टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रही है जिससे वेलफेयर इंक्रीज होती है, रेवेन्यू आपको आता है क्योंकि टैक्स आ रहा है, आपको रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, फॉरेन करेंसी मिल रही है, आपकी नेशनल इनकम बूस्ट कर रही है। ये पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट आ गया। दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाता है टैरिफ लगने से हमेशा। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम होने से आपकी वेल्थ नीचे आती है, वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो एक तरफ पॉजिटिव इफेक्ट है, एक तरफ नेगेटिव इफेक्ट है। इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो ये बनता है वेलफेयर इफेक्ट। तो जिसकी फोर्स ज्यादा होती है वो फिर डिसाइड करता है कि मुल्क की वेलफेयर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर तो नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट की फोर्स या स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वेलफेयर नीचे आ जाएगी। पॉजिटिव इफेक्ट की फोर्स या स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मुल्क की वेलफेयर ऊपर चली जाएगी। तो ये कहानी है। इसको पीपीसी की मदद से स्मॉल नेशन में दिखाया जाता है। और आप पीपीसी मतलब प्राइस प्रोडक्शन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी से कहते हैं। इसकी मदद से आप वो देखते हैं कि ट्रेड होने से पहले मुल्क किस पॉइंट पे था, ट्रेड होने के बाद उसकी वेलफेयर में इजाफा हो गया और ये बहुत ज़्यादा आगे मूव कर गया। अब लार्ज नेशन में जिस वक्त आपने दिखाना है तो इसमें आपने ये बताना है ऑफर कर्व की मदद से कि ऑफर कर्व के किस तरीके से ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को मेजर कर रही हैं। पहले वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज़्यादा था, टैरिफ लगने के बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रेड नीचे आ गया। तो ये कहानी है, शॉर्ट सा इसका कॉन्सेप्ट है। इन पे अलग मेरे चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं, किसी को चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट में बता दे, उसको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।